जिंदगी में मरने के पहले ये वरदान लेके मरना। अब कितनों का वरदान ले पाते हो वो फैसला आपके ऊपर छोड़ दो। आपके परिवार में कोई है जो तुम्हारा देखना पसंद करता है? कितने लोग पसंद करते हैं? कितने लोग तुमसे छुपते हैं? कितने लोग अच्छे कार्य तुमसे छुप कर करते हैं? अच्छे कार्य तो समझ लेना तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें अभिशाप दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा कार्य छुप के कर रहे हैं। बुरे कार्य की नहीं कह रहा हूं। घर में ऐसा बनाओ कि घर के सब सदस्य कहें उस व्यक्ति ने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि और कहेगा और ले जाओ ना, और ले जाओ ना। क्यों क्यों इतना सा क्यों ले जा रहे हो? और ले जाओ ना, ये और बढ़ोतरी मिलेगी। यदि उसने अपन को देख लिया दान देते तो नियम से हमारे दादाजी को पता चलते डबल कर देंगे, बेटा इतना क्या ले जा रहा है, और ले जाए। क्या घर में तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन है कि लोग या तुमसे छुपा रहे हैं कि नहीं उसको पता चल गया तो अभी आफत हो जाएगी, जा तेरा करम फूट गया, तेरी आंखें फूटेंगी। ऐसी आंख बनाओ कि घर का हर व्यक्ति कहे नहीं उन्होंने देख लिया, नहीं अपना काम हो गया, कोई कुछ नहीं, अब और अपने लिए बढ़ोतरी मिलेगी और अच्छा होगा, क्योंकि उनकी आंख हमेशा अच्छा देखती है। ऐसे हिसाब में लगाते रहना। कानों में कान अच्छे कान चाहिए। बस कोई तुमसे छुप करके तो नहीं बोल रहा है, वो ना सुन ले। बेटा भी दोस्त से कह रहा पापा नहीं सुन ले, बुरे कार्य के लिए नहीं। तुम्हारे घर में दुनिया में कोई तुम्हें कोई अच्छी बात सुनाने में डर रहा हो, जैसे अभी मैंने कहा कि उनको पता चल जाएगा, कोई कह देगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। होता है, ऐसे भी कान हैं जो अच्छा सुनना पसंद नहीं करते, और जिसकी आवाज़ तुम्हें पसंद है बस नियम ले लेना, उसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे ही मुंह पे आ जाओ, पैरों पे आ जाओ, हाथों पे आ जाओ, इनको कभी अभिशाप मत दिलवाना। कानों को अभिशाप, मुंह को अभिशाप नहीं। ये मुंह का बहुत गड़बड़ है, इसके मुंह से निकल गया ये बर्बाद कर देगा, इनका आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया। और एक वो है उसके मुंह से निकल गया, अब वो अच्छा होके ही रहेगा, चाहे वो भाई इतना बड़ा कार्य वो कैसे करेगा, इतना बड़ा वो दान कैसे देगा। दोनों को देखना, मुंह का वरदान, मुंह की तंत्र विद्या बता रहा हूँ। आज मंत्र विद्या की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तंत्र विद्या, मुंह का तंत्र विद्या। भाई उसने तो बहुत बड़ी बोली ले ली, इतनी तो उसकी औकात ही नहीं। कमेटी कहती है उसने यदि मुंह से बोला है तो आकाश पाताल एक हो जाए, लेकिन वो बोली देगा। उसकी समर्थी नहीं है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मुख से निकली है कि नहीं। पूरी समाज एक निर्णय, उसने मुंह से कह दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, उसने कह दिया, बस कह दिया। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, कह दिया तो कह दिया, बस खत्म। अब कोई विकल्प नहीं करना। अरे भाई थोड़ा लिखवा तो लो, क्या लिखवाना, क्या लिखवाना। अरे लिखा हुआ कागज गल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की वाणी कभी नहीं गल सकती, क्योंकि उसने कह दिया है। क्या ये रेपुटेशन आपकी घर में है, मोहल्ले में है, नगर में है? ये बद्दुआ दुआओ मुंह को, बद्दुआ नहीं वरदान दिलवाओ मुंह को। जिंदगी में मरने के पहले एक वरदान मुंह को दिलवा देना, जाओ इस मुंह में बहुत सिद्धि होगी। यदि पूनम के दिन अमावस्या निकलेगी तो उस दिन अमावस्या को भी पूनम होना पड़ेगा।
पीतल को सोना कह दिया तो सोना होना पड़ेगा, जो तुम्हारे मुख से निकलेगा वो निकलेगा। बस एक वरदान तुम्हें दिलवाना है, पूरा नगर पूरी दुनिया ये कहती है उसके मुंह से निकल गया है, कुछ नहीं चाहिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं कुछ, वो पूरी करेगा। और जितने दिन का कहा है उतने दिन में करेगा। वो मर सकता है लेकिन वचन खाली नहीं जा सकता। क्या यह वरदान तुम्हें किसी ने दिया है? घर से चले, इनसे पूछ लो कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास है कि उन्होंने कह दिया है तो फिर अब कोई चिंता की बात नहीं, वो हो गई। अब महाराज जी आप पूछो मत, खुलवा बोले। और महाराज जी कुछ भरोसा नहीं था, 2 मिनट में मुकर जाएंगे। कितनी स्त्रियों को अपने पति पर विश्वास है कि उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वही होके रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी पत्नियां बैठी हो महाराज जी, यही पता नहीं अग्नि के सामने वचन लिया था कब डाइवर्स कर दें। हो रहा है कि नहीं ऐसा? क्या बात है रे पुरुषों, अग्नि की साक्षी में वचन दिया था, कैसी भी पत्नी हो कुछ भी हो, वचन दे दिया तो दे दिया। पंडित गोपाल दास बरैया, ऐसी पत्नी मिली, हुक्का भरवा दी थी, हुक्का पंडित जी की पंडितानी। बताओ पंडित दुनिया को तो हुक्का छुड़वाएं, और पंडित जी खुद घर में हुक्का भरते थे पंडितानी का। एक दिन भरना छोड़, बताओ ऐसी तुम्हें मिली हो तो बता दो। कई लोग कहते हैं हमारी पत्नी बहुत बुरी है महाराज, क्या करें, छोड़ने का मन हो रहा है। इतनी बुरी तो नहीं होगी। एक दिन पंडित जी जल्दी में थे, कोई कार्यक्रम था, जल्दी आ गए, हुक्का भरना भूल गए, और वो उठी हुक्का नहीं भरा, आ गई वो तो नहीं सभा में। आए पंडित, दुनिया को सुधारना, पहले घर का काम करके आ। पंडित जी क्या बोले, भैया सही में हम एक ड्यूटी भूल गए, अभी आ रहे हैं। घर गए, पटना ने हुक्का भरा, और फिर बाद में सभा में आए। धन्य है रे श्रोता, जो उतनी देर बैठे रहे। और धन्य है पंडित जी जो, क्या समता भाव। लोग कहते पंडित जी छोड़ो यहाँ से, क्या बोले नहीं भैया वचन दिया है। के की शब्द नहीं भैया वचन दिया है, वचन दिया है हमने, इस वचन को तो हम नहीं मुकरेंगे। वचन दिया है मैं निभाऊंगा। और मेरी हर दिन, तुम लोग तो बिना परीक्षा के हो, मेरी हर दिन मेरी समता की परीक्षा होती है, हर दिन मेरी क्षमा गुण की परीक्षा होती है। वो नियम से गलत कार्य करेगी और मैं समता से कर लेता था। क्या वचन दिया है मैंने। कितने वचन टूट रहे आज, डाइवर्स हो रहे ने। वचन की कीमत क्या? तुम्हारा वचन है कि तुम्हारी पत्नी ये दावा कर सके, कुछ भी हो मेरा पति वचन का पक्का है, जिंदगी में कभी मुझे ऐसा मौका नहीं आएगा कि वो परित्याग कर दें।